लेकिन शराब नीति पर बवाल क्यों, शराब पर विवाद क्यों? अरविंद केजरीवाल की जो नीति थी, आबकारी नीति, वो अब कटघरे में है। इस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। साथ ही साथ बीजेपी अब हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। सिसोदिया के घर के बाहर की तस्वीर भी आज के दिन न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। अंशिका, बिल्कुल, तो लगातार ये विरोध जारी है, ये गुस्सा जारी है बीजेपी का, और कई संख्या में, भारी संख्या में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आ गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो नीति लाई गई है वो सही नहीं है, उस पर उनका गुस्सा फूट रहा है। विवादों में अब ये नीति है, देखिए, धरना प्रदर्शन बवाल के बीच लगातार जारी है। उपराज्यपाल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। बिल्कुल, एक्साइज पॉलिसी को लेकर के पहले से ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन सिफारिश वाले पत्र के मुताबिक शराब नीति में बदलाव से कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फायदा मिला है, ऐसा कहना है। और इसी को लेकर के यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। शराब नीति पर बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, जिस तरीके से यहाँ पर डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन जारी है। सिसोदिया के घर के बाहर की तस्वीर आप कुछ समय पहले भी देख रहे थे कि किस तरीके से भारी संख्या में, ये देखें, यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि महिलाओं और बच्चों के घर के आगे इस तरीके से बर्बादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा कुछ बैनर और पोस्टर हाथ में लिए यहाँ पर लोग आए। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्त करो, ये कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनको लेकर लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल अंशिका, यहाँ पर वो तस्वीर भी याद करनी चाहिए। इसके पहले भी जब प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे, आदेश गुप्ता एकदम अड़ गए थे और वहां पर जमीन पर लेट गए थे। उनको हिरासत में लेना पड़ा था, हटाना पड़ा था, बैरिकेडिंग तक वहां पर तोड़ दी गई थी आदेश गुप्ता के द्वारा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ऐसे में अभी फिर से घमासान मचा हुआ है सागर। तो बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि ये भी अब षड्यंत्र है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल गया। बीजेपी को मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को घेरने का, अरविंद केजरीवाल को घेरने का। पहले एलजी ने रोक लगाई कि आप सिंगापुर अब नहीं जा सकते, उसके बाद एलजी ने सिफारिश की, सीबीआई जांच की। इसके साथ ही साथ आपको वो तस्वीरें भी लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है किस तरह से प्रदर्शन का ये दौर जारी है। बीजेपी के तमाम, देखिए, नेता कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आदित्य झा फिलहाल प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। आदित्य जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। आदित्य जी, ये तो षड्यंत्र बता रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कर रही है आप लोगों की चाल हमको फंसाने के लिए। आपने तो देखा ही है कि सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल हिट एंड रन के स्पेशलिस्ट हैं। जब वो फंसते हैं तो मासूम सा चेहरा बना के निकल आते हैं और उसकी आड़ में बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को वो एक करते हैं। चाहे दिल्ली के अंदर आप देखिए, अभी कोई मेला नहीं हुआ लेकिन मेले के पोस्टर दिखेंगे। शराब नीति जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, वो तो सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट दे चुके थे, वो तो जितेंद्र तोमर को भी क्लीन चिट दे चुके थे। वो तो खुद में ही अदालत है, खुद में ही वकील है, खुद में ही मुंसिफ है, इसलिए उनके बारे में तो बात करना बेकार की बात है, बेमानी है। वो तो जब तक अरेस्ट हो जाते हैं उसके बाद भी क्लीन चिट देते हैं, वो जेल चले जाते हैं। देखिए, संजीव जी आपकी बातें सुन रहे हैं। संजीव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर हैं। संजीव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी, बताइए। संजीव जी, आप लोग तो इसे बदले की राजनीति और चाल बताते हैं बीजेपी की। आपके घर के बाहर, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, शराब नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ सफाई के तौर पर बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जो नीति बनाई गई है, इस नीति से सरकार को खजाने में कितना पैसा आया है ये आप बताएं। हमने कोई चीज बेची तो है नहीं। नीति बनाने से सरकार के खजाने में पैसा ही आया है, बहुत पैसा आया है। इस तरीके से हम अपने किस प्रकार से दूसरे कार्य करते हैं। संजीव जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आप एक तरफ पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को आप नशे में झोंक रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप जरा पता करिए जाकर के, आपके गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, दूसरे में क्या कर रहे हैं। आबकारी नीति है ये, सरकार पहले से चला आ रहा है, कोई हमने नया नहीं बना दिया है कि हमने कोई नया बना करके नई नीति बना दी है। संजीव जी, तो क्या सरकारी खजाना शराब बेचकर भरेंगे क्या? नहीं। तो आपके दिल्ली की माताएं बहनें सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, आपकी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं, आप खजाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये गलत बात कर रहे हैं आप। हम इस तरीके का कोई काम नहीं करते हैं कि जिससे कि हम देश को बेच रहे हो, बेचने वाली नीति हो। सरकार की नीति है, हमने किस प्रकार से, आप देखिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार,
किस तरीके से जो है सारे के ठीक है संजीव जी, ठीक है। आदेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े। आदेश जी, आपका विरोध किस चीज को लेकर हो रहा है, किन चीजों से आपको आपत्ति है, एक बार संजीव जी को बता दीजिए। आदेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आदेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन संजीव जी लगातार जुड़े। देखिए संजीव जी, यहाँ पर जितने भी तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, उनके हाथों में जो बैनर है उसमें लिखा है कि जितनी भी माँ है, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके सामने क्या इसी तरीके से जो है शराब बेचे जाएंगे? देखिए, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आम आदमी पार्टी जिस तेजी से लोगों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ रही है, दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। हाँ। और सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा, पंजाब के लोग समझदार हैं कि 92 सीटें दे करके इस बार मौका दिया है। दिल्ली में विरोध होगा तो हिमाचल का रास्ता जो है, हिमाचल की सत्ता की कुर्सी तक का सफर कैसे आप तय करिएगा? क्योंकि दिल्ली में आधे से ज्यादा हिमाचल के भी पंजाबीज हैं बसे हुए। पंजाब में तो आप जीत गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हिमाचल में भी जीत जाएंगे। में पूरे भारत को समेटे हुए हैं। भारत के हर राज्य के लोग दिल्ली में आकर के रहते हैं और दिल्ली में सारे लोग देख रहे हैं। यही एक वजह है, दूसरे राज्यों में जो आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है, इससे इनको बौखलाहट है कि तमाम कमियां और बौखलाहट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की या आम आदमी पार्टी की है? खुलकर इसकी कलई तो सामने आने लगी है, क्योंकि एक तरफ पंजाब जो है वो नशा मुक्त होगा, लेकिन दिल्ली की जनता नशे की आग में डुबो दी जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा भी जुड़ गई हैं। मनीषा, जिस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है डिप्टी सीएम हाउस के बाहर, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ मांग की जा रही है इन सभी के द्वारा? जी देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता, उनकी अगुवाई में आज डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये शराब नीतियों के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि मनीष सिसोदिया जो है इस्तीफा दे, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में हर जगह पर शराब के ठेके खोले गए हैं, तो उसका विरोध यहाँ पर बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आदेश गुप्ता को आज डिटेन किया गया आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात था और आदेश गुप्ता को जो है पुलिस गाड़ी में बिठाकर लेके गई है। लेकिन लगातार जब आदेश गुप्ता से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब तक मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई नहीं होती है और वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक बीजेपी सरकार के द्वारा इसी तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन लगातार होता रहेगा। क्योंकि बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार की जो शराब नीतियां हैं दिल्ली में, उसके विरोध है और उसका लगातार विरोध करती रहेंगी। और ऐसे ही अगर दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह पर शराब के ठेके खोले जाएंगे तो उन्हें बंद कराने के लिए लगातार पुरजोर विरोध जो है यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए ठीक है मनीषा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।